हेलो फ्रेंड्स, आज सेकंड टॉपिक लेके आई हूँ मैं। पैथोफिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। उसमें सेकंड टॉपिक है हमारा इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ क्या होता है? बेसिकली देखो, इस्चीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी से जो हार्ट अटैक आएगा या हार्ट में कोई सी भी प्रॉब्लम होगी, दैट इज़ इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस। जितने भी रिलेटेड डिसीजेस हैं उसको ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हार्ट जितने भी प्रॉब्लम आएगी हार्ट में डिसीजेस, दोज आर इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस। अब इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी बोलते हैं या कोरोनरी हार्ट डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ और कोरोनरी हार्ट डिसीज़ भी इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी का डिसीज़ है। कोरोनरी आर्टरीज़ में जब कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हो या कोई प्रॉब्लम हो, अब हम आगे देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी में, तो होता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है। हार्ट मसल्स डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। हमने क्या बोला कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, इस्चेमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाता है, इनफ ऑक्सीजन ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन दी कोरोनरी आर्टरी। देखो, कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जब इनफ ऑक्सीजन ना मिल पाए उसको, या तो इनफ ऑक्सीजन या ब्लड का सर्कुलेशन ना मिल पाए, तो ड्यू टू ब्लॉकेज और नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। अब देखो क्या होता है, सपोज ये आर्टरीज़ हैं, कोरोनरी आर्टरी है ये, ठीक है। तो अगर इसमें कहीं पे सपोज फैट का डिपोजिशन हो गया, फैट का डिपोजिशन या कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एसडीएल नहीं, एसडीएल तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। जब यहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसको हम एलडीएल या वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, जब इनका फैट का डिपोजिशन होने लग जाए यहाँ पे, और जब जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाना। सपोज ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है। इमेजिन इट जैसे पानी का कोई सटक है, पानी की कोई पाइप है, ठीक है, ये ब्लड फ्लो नॉर्मल हो रहा है। हम क्या करेंगे, अगर हम पाइप का पाथवे बंद कर दें, ब्लॉक कर दें कहीं से, तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होगा ना। तो वैसे ही है कि अगर यहाँ पे हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन दे दें, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी वॉल्स हैं, आर्टरीज़ हैं जहाँ से ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई सा एक डिपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा। यहीं से स्टार्ट होता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। तो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा और ब्लड के साथ जाती है ऑक्सीजन, यानी हार्ट से पूरी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होता है ना, वो होता है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। अब ये कोरोनरी आर्टरी जाती है लेग्स में जाएगी, एब्डोमेन में, पूरे पेरीफेरल में जा करके छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका स्टार्ट है। तो ये इस्चेमिक हार्ट डिजीज मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन से जो हार्ट डिसीजेज होती हैं, दोज आर इस्चेमिक हार्ट डिजीजेज। अब ये अलग अलग टाइप की इस्चेमिक हार्ट डिजीजेज हैं। देखते हैं पहले कौन कौन से टाइप्स हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीजेज के। तो ये देखो आप कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीजेज। हमारा पहला होता है एक एंजाइना, फिर एक होता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन जिसको हम एमआई बोलते हैं, ठीक है। एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फाक्शन दो हैं, ये इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ के अंदर ही आते हैं। तो देखो एंजाइना क्या होता है देख लेते हैं। एंजाइना भी तीन टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेबल एंजाइना, एक होता है अनस्टेबल एंजाइना, एंड थर्ड वन इज प्रिंसमेटल्स एंजाइना, ठीक है। स्टेबल एंजाइना का मतलब होता है कि सडन चेस्ट में पेन होने लग जाना। कब? जब हम एक्सरसाइज करें या कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है या ज़्यादा काम कर लिया है, एक्सर्शन से होने वाला जो होता है चेस्ट में पेन, जो लेफ़्ट साइड में रेडिएट होता है, यानी नेक में, जॉ में, लेफ़्ट आर्म में जब पेन रेडिएट होता है तब हम उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। जो रेस्टिंग कंडीशन पे, रेस्ट करने पे रिलीफ मिल सकता है इससे, स्टेबल एंजाइना से, ठीक है। सेकंड होता है हमारा अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना मतलब इसमें भी चेस्ट पेन होता है बट एट रेस्ट,
यानी इवन एट द रेस्टिंग कंडीशन भी चेस्ट पेन हो सकता है, विच इज़ नॉट रिलीव्ड बाई विच इज़ नॉट रिलीज ईजिली, यानी रेस्टिंग कंडीशन में भी होता है ये चेस्ट पेन और जल्दी ठीक नहीं होता है, जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है, इसे इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ये जो अनस्टेबल एंजाइना होते हैं इसमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है पेशेंट को तुरंत, ठीक है, ये होता है अनस्टेबल एंजाइना। फिर एक एंजाइना होता है प्रिंज़मेटल्स एंजाइना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चेस्ट पेन ड्यू टू सडन स्पाज्म, यानी ये कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ नहीं है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के अंदर नहीं आता है ये। अगर कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो रहा है, स्पाज्म का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसकी वजह से जो चेस्ट में पेन होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंज़मेटल्स एंजाइना, ठीक है। ये हो गए एंजाइना के टाइप्स। चलो एक बात तो आप समझ गए कि एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट में पेन होना, ठीक है। स्टेबल में होता है चेस्ट में पेन बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जो कि ईजिली रिलीव हो सकता है रेस्ट से। अनस्टेबल होता है चेस्ट में पेन इवन एट द रेस्टिंग कंडीशन, और जल्दी रिलीफ नहीं होता है और इमरजेंसी सिचुएशन होती है। फिर होता है हमारा प्रिंज़मेटल्स, जिसमें चेस्ट पेन होता है, सडन स्पाज्म होता है जब कोरोनरी आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जल्दी जल्दी उसके कारण होता है, ठीक है। हाँ, एक हम बात कर लें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये भी इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ का एक टाइप है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसका मतलब होता है हार्ट अटैक, यानी कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड फ्लो। जो मैंने आपको बताया था, ये सपोज कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे फैट या कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का डिपोजिशन हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? कंप्लीट ब्लॉक हो जाना, यानी ब्लड फ्लो का जो रास्ता है उसी में ब्लॉकेज हो जाना। कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा तो ब्लड आगे फ्लो ही नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी टिश्यूज़ को, तो उससे क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। जैसे ब्रेन हैमरेज की कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है? ब्रेन के किसी भी पार्ट को सपोज ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो ब्लड नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रोक आएगा, तुरंत हैमरेज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ब्लड की सप्लाई या ब्लड का जो फ्लो है वो मेंटेन होना ज़रूरी है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब होता है हार्ट अटैक हो जाना, जिसमें कंप्लीट ब्लॉकेज होना ब्लड के फ्लो में, ठीक है। तो ये कुछ टाइप हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के। अगर इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ आता है तो आप इतना बताओगे एग्ज़ाम में। और पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी यानी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दी ऑकरेंस ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है। तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी, सबसे पहला स्टेज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट्स। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है फर्स्ट स्टेज कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है हमारी, यहाँ पे फ्लाक का बिल्डअप होने लग जाना इनसाइड दी कोरोनरी आर्टरी वॉल्स, यानी कोरोनरी आर्टरी के वॉल्स में क्या होने लग जाना? ऐसा फ्लाक का डिपोजिशन होने लग जाना। क्यों होने लग जाना? अगर सपोज़ कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, कोई फैट इंटेक बहुत ज़्यादा है, रेड मीट वगैरह का इंटेक बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का इंटेक बहुत है, ब्लड प्रेशर हाई है, हाइपरटेंशन है, स्मोक करता है बहुत ज़्यादा पेशेंट कोई, तो इन सब के कारण क्या हो जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब फ्लाक का डिपोजिशन होने लग जाना कोरोनरी आर्टरी वॉल्स में, ठीक है। फिर क्या होता है? सेकंड स्टेज होती है नैरोइंग ऑफ दी आर्टरीज, यानी ये आर्टरीज हैं, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी। जब ये फ्लाक यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा तो ये जो जैसे फ्लाक डिपॉजिट हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? ब्लड जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल में तो ब्लड अच्छे से फ्लो होगा, ये नॉर्मल नहीं है यानी फ्लाक डिपॉजिटेड है, तो ब्लड का जो फ्लो है जब प्रॉब्लम होने लग जाएगी, यानी जो स्पेस है वो नैरो हो जाएगा ब्लड के फ्लो होने के लिए। उससे क्या होगा? आर्टरीज हमारी हार्ड हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, नैरो हो जाएगी, लेस स्पेस फॉर दी ब्लड फ्लो के लिए उतना स्पेस नहीं रह जाएगा। फिर क्या होगा? उससे ये होगा कि ये स्टिफ हो जाएंगे, कोरोनरी आर्टरीज जो है स्टिफ हो जाएंगी। ऑक्सीजन की डिमांड जो है ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इसका मतलब है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वर्कआउट करते हैं या स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है ना। यानी ऑक्सीजन की डिमांड बाय ऑल द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द आर्टरी वॉल्स हैं, या जो ब्लड की सप्लाई है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है ना। एक्सरसाइज वाले कंडीशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो है ऑक्सीजन की डिमांड बाय द बॉडी टिश्यूज़ बढ़ जाती है, और लेकिन डिमांड बढ़ जाती है
डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगा। मतलब सप्लाई कम कैसे है, प्लाक के डिपोजिशन के कारण ये जो लूमेन है, जो इन वॉल्स हैं, जो कोरोनरी आर्टरी की वॉल्स हैं, इसमें स्पेस कम हो गया है, जिससे ब्लड का फ्लो उतना नहीं हो पा रहा है। दूसरा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, हमने एक्सरसाइज किया, सांस फूलने लग गई, ठीक है, तो हमको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए है, तो हार्ट बीट तेज हो गई है, यानी डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या हो जाए, स्पेशली ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो नैरोड आर्टरी कांट डिलीवर इनफ ऑक्सीजन। जो नैरोड आर्टरीज है, यानी कि ऑलरेडी स्पेस कम है इनमें, ये क्या करती है, डिलीवर नहीं कर पाती है इनफ ऑक्सीजन को। कहाँ पे, टिश्यूज़ में, जहाँ भी रिक्वायर्ड है। तो हार्ट से ही ब्लड का पूरा पंप होता है थ्रू आउट द बॉडी। तो इस तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है इस्चीमिया। और इस्चीमिया में मैंने पहले ही बताया आपको, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, चेस्ट में पेन होगा, जो हमने एंजाइना देखा ना, एंजाइना टाइप्स में आता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के, है ना। तो चेस्ट में पेन होने लग जाएगा, ठीक है। सीवियर ब्लॉकेज अगर है, यानी बहुत ज़्यादा अगर यहाँ ब्लॉकेज है, तो हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कि हमने की इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के टाइप्स में देखा हमने ना यहाँ पे इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के टाइप में एंजाइना होगा, एंजाइना मतलब चेस्ट में पेन होगा, एज अ सिम्टम अपीयर होगा, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा। अगर सीवियरली ब्लॉकेज है यहाँ पे, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा, ठीक है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए।